एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का 10th क्वेश्चन देखिए। I इज इक्वल्स टू साइन की पावर 4x dx। इसका इंटीग्रेशन तो देखिए, इसको पहले लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स और इस पूरे का होल स्क्वेयर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वेयर एक्स का लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो लिखिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए आई इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x अपॉन 4 इंटू डी एक्स। 4 को बाहर लेंगे, 1/4 को बाहर लिया, ये बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, पहले इसको देखिए कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x इंटू डी एक्स। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए कोस स्क्वायर एक्स है, उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2। तो ये हो गया 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2, ये माइनस 2 कोस 2x इंटू डी एक्स। एलसीएम लेंगे, आई इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x इंटू डी एक्स अपॉन 2। 2 को बाहर लेके जाएंगे, ये हो गया 8, ये हो गया 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे 3dx प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx माइनस 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x dx। तो देखिए क्या होगा, I इज इक्वल्स टू 1/8 3dx, यानी कि इसका हो गया 3x प्लस कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x और 4x का अपॉन 4 माइनस 4 कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x और 2x का अपॉन 2 प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। आई इज इक्वल्स टू कोस की पावर 4 2x dx। तो देखिए हमें पहले इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर 2x इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या है 2x, तो ये कोस स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। तो लिखिए 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 4, 1/4, ये बाहर ले लेंगे, ये बाहर ले लिया इसका होल स्क्वायर 1/2 का। अब इसका होल स्क्वायर होते हैं, ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x इंटू डी एक्स। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल्स टू 1/4 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x को देखिए इसकी तरह कोस स्क्वायर 4x को लिखेंगे 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2। लिखिए 1 प्लस कोस 8x अपॉन 2, बाकी सेम 2 कोस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम या 2 होगा एलसीएम, तो ये बाहर जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कोस 8x प्लस 2 2 4 कोस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया 1/2 2 प्लस 1 3dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx, यहाँ पर भी dx। ठीक है, तो ये होगा 1/8 इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x और 8x का अपॉन 8, ये 4 कोस 4x का साइन 4x 4x का अपॉन 4 प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। आई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू किसके होता है 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब इनका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स और इसका साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो देखिए कोस 2x को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोस 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ रखेंगे आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स। ये कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 2 बाहर, अंदर बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर इसको आगे लिख लिए पीछे लिख दिए, कोई वो नहीं है। तो ये हो गया कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू कोस एक्स माइनस कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ये और ये कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस कोस अल्फा डी एक्स। अब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस अल्फा बाहर, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये हो गया 2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस अल्फा और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। देखिए ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कोस अल्फा प्लस सी, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो रखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 को लिखेंगे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुट करेंगे टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स, डी टी की वैल्यू आ गई कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अब देखिए इंटीग्रेशन, देखिए इसकी वैल्यू क्या है डी टी और इसकी टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए टी को टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये हो गया टी की पावर -2 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे, इस फॉर्म में से x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हो गया t की पावर -2+1 अपॉन -2+1 प्लस सी। तो ये हो गया t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो i इज इक्वल्स टू ये हो गया -1 अपॉन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पुट कीजिए -1 अपॉन साइन एक्स प्लस
कोस एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू 10 क्यूब 2x इंटू सिकेंड 2x dx। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सिकेंड 2x dx। आई इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसके लिखेंगे सिकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x सिकेंड 2x dx। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुट करेंगे t की वैल्यू सिकेंड 2x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सिकेंड x का डिफ्रेंशिएशन होता है सिकेंड x 10x और 2x का 2, तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा और dx को इधर भेज देंगे, तो ये हो गया सिकेंड 2x 10 2x इंटू dx। तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए ये किसके इक्वल है, t के, तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये किसके इक्वल है dt बाई 2 के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 बाहर, ये हो गया टी स्क्वायर dt माइनस dt, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखिए इस फॉर्मूले से x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया टी क्यूब और अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 t की वैल्यू सिकेंड 2x, इसका क्यूब अपॉन 3 माइनस सिकेंड 2x प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx। तो इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब देखिए हमें पता है 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं सिकेंड स्क्वायर x माइनस 1, रखिए ये हो गया सिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x dx। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये होगा सिकेंड स्क्वायर 10 स्क्वायर x सिकेंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए सेपरेट इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x सिकेंड स्क्वायर x dx माइनस, इसको लिख सकते हैं सिकेंड स्क्वायर x माइनस 1, अभी बताया था, इंटू dx। ठीक है, अब पुट करेंगे t की वैल्यू सिकेंड, एक सेकेंड, t की वैल्यू पुट करेंगे 10x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सिकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से dt इधर आएगा सिकेंड स्क्वायर x और dx जाएगा इधर, ये आ गई dx की वैल्यू। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, ये किसके इक्वल है t के, तो ये होगा टी स्क्वायर और सिकेंड स्क्वायर x सेम dx की वैल्यू ये dt अपॉन सिकेंड स्क्वायर x। ठीक है, माइनस, इसको सेपरेट लिखते हैं सिकेंड स्क्वायर x dx माइनस 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 प्लस dx। ठीक है, कि यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आगे देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 और सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और x dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है 10x, तो ये हो गया 10x का क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी है, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको देखिए और सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1/3 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर।